हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको इधर दिख रहा है ना स्क्रीन पे। एग्जाम नजदीक आ रहा है और फोकस नहीं हो रहा है आपका, बराबर? या फिर एग्जाम नजदीक आ रहा है, हम फोकस कैसे करें? स्टडी पर फोकस नहीं हो पा रहा है, चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। जब एक साथ हमको इतनी सारी चीजें करनी है, इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, मराठी करना है, साइंस का लर्निंग, हिस्ट्री का लर्निंग, ज्योग्राफी लर्निंग, उसके साथ साथ मैथ्स का प्रैक्टिस, इतनी सारी चीजें इस छोटे से दिमाग में कैसे फिट होंगी? ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, उसकी टेक्निक मैं आज आपको बताने वाला हूं, बराबर? तो एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको फोकस कैसे करना है, आपको आपका फोकस कहां पर रखना है, वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आज डिस्कस होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और आपका ये काम होगा कि आप ये वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखें। इससे पहले दो तीन चीजें बता दूं, हमने हमारे चैनल पर इलाइट टॉपर पर क्या क्या अपलोड करके रखा है। देखो, साइंस वन और साइंस टू के सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एलएमआर मतलब क्या, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज तो अभी आ रही है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दिए, न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए। तो आप कहां पर हो? आप उसको उसको जरा देखो, और उसमें से आपको बोलते हैं ना, जो भी आपको हेल्प हो पा रहा है वो हेल्प आप वहां से ले लीजिए। तो चलिए आज ये टॉपिक देखेंगे कि भाई फोकस कैसे करना है, और एग्जाम के लिए जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 10th स्टैंडर्ड का, उसके लिए स्टडी कैसे करना है। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे करें? एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी का मतलब क्या होता है भाई? कि एकदम पूरा फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? तो फोकस स्टडी। और फोकस स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वो चेक करेंगे ये पूरे के पूरे वीडियो में। सबसे पहले फर्स्ट, सॉल्व लर्न वो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट है, याद है? क्योंकि देखो, जो भी कोई चीज अगर मेरी फेवरेट है ना, तो उसे करने के लिए मुझे ना मजा बहुत आता है, और प्लस मुझे उसमें ना थकान नहीं होती। तो आपको सबसे पहले वो सारी चीजें करनी है, वो सब्जेक्ट्स आपको हैंडल करने जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट अगर एक बार आपका हो जाएगा, तो जो आपका मतलब ऐसा स्कोरिंग होते जा रहा है, फिर जो आपका जो नॉर्मल सब्जेक्ट बाकी रहेगा, नॉर्मल सब्जेक्ट का मतलब क्या मैंने बोला, जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है या फिर जो आपको थोड़ा पसंद नहीं आता, वो सब्जेक्ट को आप स्लोली स्लोली साथ में करते रहेंगे। उसके बाद ये याद रखो कि लर्निंग के साथ साथ तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। लर्निंग के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसके साथ साथ रिवीजन। ये तो भाई बहुत जरूरी। अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है और अगर मैं उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूं, तो मेरे पढ़ने का फायदा नहीं है भाई। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं सब लिख के दे रहा हूं। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ रहेगा, या फिर अभी हो रहा होगा, कि वो चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, बट आपने रिवाइज नहीं किया, और इस टाइम पर वो चीजों को आपको वापस पढ़ना पड़ता है, बराबर? तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं डेली, या सपोज आज मैंने कुछ पढ़ा, तो शाम को सोते समय उसको पहले मैं रिवाइज कर लूंगा। या फिर अगर आज मैंने कुछ पढ़ लिया है और मेरे को रिविजन का टाइम नहीं मिला, तो कल का दिन मैं उसको पहले सबसे पहले क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ और करने जाऊंगा, बराबर? तो रिवीजन सबसे बेस्ट है, रिवीजन आपका होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस आपका क्या करेगा, हैबिट बनाएगा, पेन को ग्रिप पकड़ने की हैबिट बनाएगा। सेकंड, आपका टाइम मैनेजमेंट करके देगा, प्लस आपके मिस्टेक्स आपसे बनाएगा, बराबर? तो अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है, तो ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। और डेली आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना है, डेली। अब अगर आप बोलोगे सर 6 to 7 आवर्स नहीं हो रहा है, बैठ के नहीं पढ़ा जा रहा है, टाइम टेबल भाई बनाओ। टाइम टेबल का वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां पर जाके चेक करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज नाउ यू डोंट हैव एनी टाइम। अब इसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यही जो लास्ट के 40 डेज 50 डेज बचे, बस यही आपके हाथ। दैट्स इट। स्कूल का और एक चीज देखो, बहुत लोग ऐसे, बहुत स्टूडेंट ऐसे जो स्कूल के पीछे भाग रहे हैं अभी भी। स्कूल का असाइनमेंट है, स्कूल का ये है, स्कूल का वो है। कुछ मत करो। वो जो स्कूल की चीजें, वो किसी स्टूडेंट्स को पकड़ो, उनको दे दो, भाई ये लोग करो, और तुम सिर्फ अपने बोलते ना, जो भी तुम टास्क डिसाइड कर रहे हो, जो भी तुमने टाइम टेबल बनाया कि ये सब्जेक्ट को इतना करना है, ये सब्जेक्ट को, बस उस पे फोकस होना चाहिए तुम्हारा। अगर गलती से भी ये एक 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए तुम्हारा फोकस हटा, तो याद रखना इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एंडिंग में जो तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, वो ये सब नहीं देखेगा कि तुमने कितना फोकस किया है, तुमने स्कूल का कितना काम किया है। स्कूल से तुम्हें सिर्फ 20% मिलने वाला है। तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी तुमको मिलेगा। टीचर्स उतने खराब नहीं है, और ओरल के मार्क्स तुम्हारे ऐड हो ही रहे, तो क्यों स्कूल के पीछे उतना फोकस कर रहे हो?
घर का भी कोई काम मत करो, सबसे पहली बात घर का भी कोई काम नहीं करना है। अगर तुम घर का कुछ काम कर रहे हो तो घर वालों को बोलो मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, उसमें सिर्फ 1 महीना है, तो 1 महीना सिर्फ मुझे मेरा टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर रिजल्ट कम आया, रिजल्ट में मार्क्स कम आ गया ना, तो घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि हम तुमको काम दे, घर वाले बोलते भाई पढ़ा, कब पढ़ता था तू, इतना टाइम तो तुझे दिया था पढ़ने के लिए। तो जब भी वो आपको काम बोल रहे हैं तो सबसे पहले आप उनको ये बताइए कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा मार्क्स कम आया तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो घर का कोई भी काम मत करो अनलेस एंड अनटिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने आपका टारगेट कंप्लीट कर लिया है, जो भी आज का डे का टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है, फिर आपको काम करेंगे, देन उसके अंदर कोई इश्यू नहीं। बट अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ बैठकर आपका टारगेट कंप्लीट करना है। कितना आपने आज पढ़ा, जो भी शेड्यूल फिक्स किया वो हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको करना है। और अगर होने के बाद भी टाइम बच रहा है तो थोड़ा रिलैक्स करके फिर वापस उसी चीजों का रिविजन करने बैठ जाए। याद रखो, डे पूरा का पूरा दिन में अगर तुम्हारा वो पढ़कर हो चुका है और पढ़ने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है भाई आज मैंने बहुत पढ़ा है, नहीं, फिर तुमको उसका रिवीजन करना शुरू करना है वापस। इसके बाद डेली जो टारगेट फिक्स किया उसे कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करना है, बट डेली जो टारगेट फिक्स किया वो कंप्लीट करना है। अब तुम टारगेट बड़ा रखो, तुम टारगेट छोटा रखो, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है, बट जो टारगेट फिक्स कर रहे हो वो टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना है। और एक और चीज, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस देख रहे हैं, मैराथन सेशंस देख रहे हैं। भाई मैराथन, मैराथन सेशन कितने घंटे का होता है? 8 घंटे का होता है। 8 घंटे का मैराथन सेशन देखने के बाद जब तुम 9वें घंटे में जाओगे तुमको कुछ याद नहीं रहने वाला, बराबर। तो मैराथन सेशंस मत देखो। हमारा जो माइंड है, इसका जो कैपेसिटी है, दैट इज 45 मिनट्स ओनली। तो 45 मिनट्स तक तुम सिर्फ एक्टिव रहोगे, उसके बाद फिर तुम्हें उसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे टाइमर, 1-1 घंटे का टाइमर लगाओ, 1 घंटा एक सब्जेक्ट करो, फिर ब्रेक लो, फिर वापस 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट करो। एक्टर स्ट्रेच बैठ के 4-4 5-5 घंटे मत पढ़ो, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वो तुम्हें उस टाइम के लिए इंस्टेंट चीजें समझ में आ रही है, तो मैराथन देख रहे हो, इंस्टेंट 8 घंटा तुमने पढ़ा, इंस्टेंट समझ में आ रहा है। बट उसके बाद एक दिन बाद अगर तुमको वहीं से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तुमको नहीं आएगा। बट अगर तुमने उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में करके रखा रहेगा, सपोज आज के दिन तुमने एक टॉपिक किया और सिर्फ वही टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, उसी टॉपिक के बारे में कर रहे हो, तो वो तुम्हें याद रहने वाला है, ये याद रखो। पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन दैट। हर चीज पे फोकस मत करो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लास्ट के 40-50 दिन में सिर्फ वही करना है। और इसके लिए फॉर इंपॉर्टेंट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, दैट इज लाइट टॉपर में। तो आप जाकर वहां पर चेक करिए लाइट टॉपर, और वहां पर आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट, एक और चीज होता है ना भाई, भरोसा करना, बराबर। आजकल के स्टूडेंट को भरोसा नहीं रहा है किसी पर, वो हर एक एक जगह ऐसे घूमते रह रहे, यहाँ पर थोड़ा देख रहे, थोड़ा यहाँ देख रहे, थोड़ा यहाँ देख रहे, थोड़ा। ऐसा मत करो भाई, भरोसा रखो कि अगर मैं बता रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च है, बराबर। रिसर्च करके फिर ये सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ऐसे ही बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना रहा, बराबर। तो भरोसा रखना आपकी जिम्मेदारी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना वो हमारी जिम्मेदारी है, जो कट शॉर्ट एग्जाम में मिलेंगे। और एक चीज, ये आपको कोई नहीं बताएगा, फोकस ऑन हैंड राइटिंग। लास्ट का 40 to 50 डेज आपको आपकी हैंड राइटिंग पेपर पर भी फोकस देना है। हैंड राइटिंग पे फोकस देना, और स्पेलिंग मिस्टेक, हम सिर्फ लर्निंग 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 में रह जा रहे हैं, और पता चल रहा है मैंने जो पढ़ा है वो मैंने लिख कर जो आ रहा हूँ, हैंड राइटिंग सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर लिखा मैंने उसमें बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है, वैसा लिख के कुछ मतलब होने वाला नहीं है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग शुड, ऐसा नहीं बोल रहा हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए, अरे ना, हैंड राइटिंग रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल का मतलब समझता है, मतलब अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना, कोई दूसरा अगर उसको पढ़ रहा है ना, तो उसको पता चलना चाहिए ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। ऐसा नहीं कि तुमने खुद तो लिख दिया, तुमको खुद को समझ में आ रहा है, पर जो पेपर चेक कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है ए लिखा है कि बी लिखा है। तो वैसी हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, हैंड राइटिंग शुड बी रीडेबल। रीडेबल मतलब क्या? अब उसके लिए क्या करने का है, लिखने का एक पेज, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड है उनको देने का, बोल भाई देख तेरे से रीड हो पा रहा है। अगर वो रीड कर पा रहा है दैट मींस यू आर, बोलते हैं परफेक्ट इन योर हैंड राइटिंग। फिर आपको सिर्फ ध्यान देना स्पेलिंग मिस्टेक्स पर, स्पेलिंग जो हार्ड स्पेलिंग उनको लर्न करते रहना है साथ साथ। ऑल्सो फोकस ऑन मिस्टेक्स, की पेपर लिखते समय मिस्टेक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है, फिर हमको याद आता है शिट ये तो इसका आंसर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको कहां से आएंगे, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तब। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई हम पढ़ते कुछ और है और लिखते कुछ और है,
तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो दैट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड फॉर योर एग्जाम, बराबर। तो अगर आपको एग्जाम के लिए फोकस होना है तो ये 5 पॉइंटर जो मैंने बताए हैं, पहला जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, चलो 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 फटाफट फटाफट बताओ। सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया वो क्या बताया, सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट जो हमने बात की वो ये की जो फेवरेट सब्जेक्ट वो पढ़ ले भाई, फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद हमने राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों जरूरी है, क्योंकि ये हमारा राइटिंग प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट वगैरह देखेगा, रिवीजन हमको जो पढ़ी हुई चीजें उसको याद रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद, बराबर, एग्जाम में जाने के बाद मुझे ये रिवीजन ही मेरा हेल्प करने वाला है। उसके बाद और डेली 6 to 7 आवर्स का स्टडी चाहिए ही चाहिए। नहीं तुम दे पा रहे हो 5 घंटा तो पढ़ो मिनिमम, स्कूल का कुछ भी नहीं करना है, घर का कोई भी काम नहीं करना है, डेली जो टारगेट फिक्स किया वो कंप्लीट करना है, कुछ भी मत पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रेलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ वही करो। उसके बाद मैथ्स और साइंस के लिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। फिर और एक मैंने पॉइंटर बता दूं, भरोसा रखना है भाई, भरोसा, भरोसा रखो, अलग अलग जगह मत कूदो, ये थोड़ा ये चैनल से देख लिया, थोड़ा ये चैनल से, थोड़ा ऐसा मत करो। और फोकस ऑन हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक, लास्ट के 50 डेज हैंड राइटिंग और स्पेलिंग मिस्टेक मस्ट है, उसके ऊपर तुमको ध्यान देना है, वरना लिखा हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो फोकस ऑन मिस्टेक्स विच यू आर डूइंग व्हाइल राइटिंग योर एग्जाम। ये जो मिस्टेक से रिलेटेड वीडियो है, क्या बोला मैंने, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं और मतलब क्या मिस्टेक्स हैं और वो आपको नहीं करनी है, इसकी एक सीरीज में शुरू करूंगा। तो आई होप आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे और उसको भी वॉच करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आई कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करने के लिए मेरे को क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।